सर, कहा जाता है दुनिया के सारे धर्मों में सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म में औरतों के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, सरासर गलत है। सबसे ज़्यादा छूट इस्लाम धर्म में है और धार्मिक तौर से छूट है। किसी भी धर्म में छूट है तो वो इंसानों के बनाए हुए कानून यानी कि जो लॉ बने हैं उनकी वजह से मिली है, जो कि अभी रिसेंटली बने हैं, जो कि चेंज भी हो सकते हैं आने वाले 100-200 साल में। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें जो औरतों को छूट है और जो आज़ादी है वो धर्म में है। अगर 1000 साल बाद भी इस्लाम होगा इस दुनिया में तो वो वही उनके पास छूट मौजूद होगी, वो वही आज़ादी और वही चीज़ें मौजूद होंगी जो यहाँ हैं। बात क्या है पता, मीडिया प्रोपोगेट करती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा 2 लड़कियों के गले में चेन डाल के उन्हें कुत्ते की तरह लेके घूम रहा था। लिटरली मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, वो घूम रहा था। अब उससे सवाल करा गया कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उनने क्या आंसर करा, वी आर कंसेंटिंग अडल्ट, हम दोनों अपनी मर्जी से ये चीज़ कर रहे हैं। आप कौन होते हैं इनसे कहने वाले? भाई ये लड़की अपनी मर्जी से अपने गले में चेन डला के घूम रही है मेरे साथ, और मैं इसके गले में चेन डाल के अपनी मर्जी से घूम रहा हूँ, इसे परेशानी नहीं, मुझे परेशानी नहीं, आप कौन? अब यही बात अगर एक मुस्लिम लड़की से पूछी जाए कि भाई आप बुर्का क्यों पहन रही हो, और वो यही जवाब दे कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से ये बुर्का पहन रही हूँ, मुझे बुर्का पहनना अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती अपनी आपको शो करना दुनिया के सामने, तो इस चीज़ को लोग ऑपरेशन बता देते हैं, हिजाब को लोग ऑपरेशन बता देते हैं। और वो बताने वाले कौन होती है? नंबर 1 मीडिया, और नंबर 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो एक एजेंडा के ऊपर काम करती हैं। उनके क्या एजेंडा थे? इंटरनेट भरा पड़ा है उन सारी चीज़ों से। ऑपरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आजकल के दौर में कोई भी इंसान किसी भी देश में किसी की मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करा सकता, और अगर वो किसी की मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ कराएगा तो वो एक इलीगल एक्टिविटी होगी, और इलीगल एक्टिविटी को कोई इंसान भी रिपोर्ट करके किसी को भी बंद करा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे समझना। हम इंडिया में रहते हैं, क्या इंडिया में इतना कानून सख्त नहीं है कि अगर मैं ज़बरदस्ती अपनी बीवी को बुर्का पहनाऊँ और मेरी बीवी बुर्का ना पहनना चाहे तो वो मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं कर सकती? जाहिर सी बातें कर सकती है ना। तो थाने मौजूद नहीं है क्या? मेरी बीवी थाने जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकती, उसके घर वाले थाने जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते कि ये हमारी लड़की की मर्जी के खिलाफ तो बुर्का पहना रहा है, एक काम हमारी लड़की की मर्जी के खिलाफ कर रहा है? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकता है। अब वो क्यों नहीं कर रही रिपोर्ट? वजह यह है कि भाई वो खुद नहीं चाहती, वो उनकी मर्जी की चीज़ है। यही चीज़ अगर मैं साड़ी के लिए कर दूँ, क्या आप क्यों फोर्स कर रहा हो भाई साड़ी पहनना है? भाई उनकी मर्जी है वो साड़ी पहनना। वो आज भी सबसे अच्छी बात तो यही है कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी लेडीज़ मौजूद हैं जो इन चीज़ों को वैल्यू करती हैं। बस प्रॉब्लम ये है जो वेस्ट का कल्चर है और जो मीडिया है वेस्ट के कल्चर को प्रमोट करने वाली, उसे ये चीज़ बुरी लगती है कि भाई कोई औरत आज भी अपने आप को, अपने सर को पल्लू से क्यों ढकती है। उन्हें ये बात ऑपरेशन लगती है। अच्छा, वो आपको ऑपरेशन लग रहा है। अमेरिका के अंदर स्ट्रीट क्लब नाम के क्लब्स हैं जहाँ पर औरतें बिना कपड़ों के नाचती हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है, और आप इंटरनेट पे एक सर्च मारोगे तो आपको उनकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। वो ऑपरेशन नहीं है क्या? वहाँ की गवर्नमेंट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उन औरतों को कुछ मदद प्रोवाइड करा पाए, वो उन्हें डांस ना करना पड़े? कौन लड़की चाहती है डांस करना? अच्छा, अगर चलो ठीक है, अगर वो चाहती भी है डांस करना कपड़े उतार के, तो वो उसकी आज़ादी है, वो कर सकती है ऐसा। और कोई अपने आप को बुर्का पहन के रखना चाहे तो वो उसकी आज़ादी नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। मैं आपसे इस्लाम में दी गई औरतों को छूट के बारे में जानना चाहती हूँ। इस्लाम में औरतों को देखो, सबसे पहली जो छूट दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बड़ी छूट किसी औरत की नहीं हो नहीं सकती। अगर औरत की मर्ज़ी ना हो तो कोई उससे ज़बरदस्ती शादी कर ही नहीं सकता। जब आप इस्लाम में निकाह करने का जो वो है, आप प्रोसीजर उसमें देखें, एक लड़की से पूछा जाता है शादी के टाइम 3 बार, आपको कबूल है, आप अग्री करते हो? तो वो लड़की जब कहती है 3 बार कि हाँ मुझे कबूल है, तो शादी होती है। अब हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन कर दें, मैं उन्हें पहले ही एड्रेस कर देना चाहता हूँ कि नहीं, घर वाले प्रेशर इतना बना देते हैं। तो ये ऑपरेशन का काम नहीं है, ये ऑपरेशन की बात नहीं है। फिर तो आप खुद डर के वो काम कर रहे हो, फिर तो आपको कोई भी डरा सकता है आपको ऐसे तो कोई भी डरा सकता है भाई, लेकिन आज़ादी है आपके पास, राइट है मौजूद कि आप ना कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, घर वालों से ना कहना पड़ेगा। और ऐसे भी केस हुए हैं जहाँ पर लोगों ने ना कहा है। एक मैंने
अली मिर्ज़ा साहब के वीडियो में मैंने बात सुनी थी, बहुत अच्छी मुझे बहुत बात लगी थी, ऐसी बात लगी थी मैं सोचता हूँ कि ऐसे किसी फिल्म का शॉट होना चाहिए ये, लेकिन खैर इसके बारे में बाद में बात करूँगा, अपने टॉपिक से अलग हट रहा हूँ। तो अब सबसे पहली तो ये हो गई आज़ादी। दूसरी आज़ादी लड़कियों को प्रॉपर्टी खरीदने की है अपने नाम। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि लड़की बिज़नेस कर सकती है, वो अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेन देन कर सकती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे। ये सबसे बड़ी आज़ादी है। उसके अलावा औरतों को ये सबसे बड़ी आज़ादी है कि वो अगर उन्हें दिक्कत है अपने हस्बैंड के साथ रहने से और उनका हस्बैंड उन्हें तलाक नहीं दे रहा है तो वो खुला ले सकती हैं उससे। ये 3 वो फंडामेंटल बातें हैं जो हर औरत को अगर मिल जाए पूरी दुनिया की, तो कोई औरत ऐसी नहीं होगी जो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ना रहे। बस क्या है कि सही एजुकेशन नहीं है लड़कियों के पास, जिससे वो इन चीज़ों को समझती नहीं है इस तरीके से कि हमारा राइट ये है, हमारे पास ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हुकूक है जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एजुकेटेड करा ही नहीं जाता लड़कियों को, ना वो स्कूल कॉलेज कर पाते हैं, ना वो घर में लोग कर पाते हैं। अब मैं वो आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक साहब थे, उनकी एक सिस्टर थी, तो उनकी शादी उनके घर वाले कर रहे थे, मगर वो जो सिस्टर थी उनकी वो शादी वहाँ करना नहीं चाह रही थी। तो उनके भाई को पता चला कि भाई मेरी बहन की उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा दीनदार ईमान वाले इंसान थे। तो वो अपनी बहन के पास गए, वो दुल्हन वगैरह बने हुई बैठी थी, बारात आ चुकी थी कि आपकी मर्ज़ी से शादी नहीं हो रही है, आप नहीं करना चाहती शादी इनसे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती शादी, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने जाके अपने वालिद से बात करी कि भाई ऐसा है, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो उनके वालिद परेशान हो गए, रोने लगे कि भाई अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगा लोगों को और बारात को क्या जवाब दूंगा। तो बोले आप बेफिक्र रहो, बारात को जवाब मैं दूंगा, मैं बात करूंगा। उन्होंने लड़के के वालिद से और लड़के से बात करी। बोले देखो भाई, हमारी जो बहन है वो आपसे शादी नहीं करना चाहती और हमें इस बात का पता नहीं था और हम आगे बढ़ गए। आप बेफिक्र रहो, आप इज़्ज़त से आए हो, आप इज़्ज़त से खाना खाओगे और हम आपकी बारात को इज़्ज़त से विदा करेंगे, लेकिन शादी हम आपके साथ नहीं करेंगे।